आज की इस कहानी में ना दो किरदार हैं, एक अल्बर्ट आइंस्टाइन है और एक बंदर है। आइंस्टाइन साहब तो हमें कुछ समझा के निकल लिए, लेकिन ये जो बंदर है ना, ये बार बार लगातार हमें कुछ न कुछ कहते रहता है। अब देखने वाली बात यह है कि हम किसकी सुनते हैं, आइंस्टाइन की सुनते हैं या इस बंदर की। अल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन जो थोड़े बहुत लोग जानते नहीं हैं उनके लिए थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ। आइंस्टाइन का जन्म 1879 में जर्मनी में हुआ और एक फिजिक्स के वो जाने माने साइंटिस्ट रहे। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर ऐसे इक्वेशंस को इजाद किया। 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को दुनिया का सबसे जीनियस व्यक्ति माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि उनका आईक्यू लगभग 160 था, हालांकि यह कभी नापा नहीं गया, जबकि औसतन आदमी का आईक्यू सिर्फ 100 होता है। इस महान साइंटिस्ट ने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए भी एक जादुई फॉर्मूला दिया है और उसे कंपाउंडिंग का फॉर्मूला कहते हैं। इस कंपाउंडिंग के बारे में उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और वो ये है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। इसका मतलब कंपाउंडिंग जो समझ लेता है वो बहुत कुछ पा लेता है, और जो कंपाउंडिंग को समझता नहीं है वो सारा कुछ खो देता है। ये जो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है ना, ये आपकी सारी जिंदगी बदल सकता है। ये इतना पावरफुल है, इसको अगर आप अपना लो तो आपकी जिंदगी में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सही सुना आपने, आई रिपीट, जिंदगी में आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत खतरनाक ब्रह्मास्त्र है, ये सारे दुखों का रामबाण इलाज है। जरा सोचो, आइंस्टाइन जो दुनिया का सबसे होशियार, सबसे जीनियस आदमी है, वो ये कह के गया है, जिन्होंने इतनी सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज दुनिया को दी, वो ये कह रहा है। इसका साफ मतलब है कि इसमें जरूर कोई खास बात है, वरना वो ये क्यों कहता। और वैसा है भी, क्योंकि कंपाउंडिंग कोई थ्योरी नहीं है बल्कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, हो सकता है इन्वेस्टिंग कम्युनिटी झूठ बोल रही हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला झूठ बोल रहा है। जो भी हो, 100 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 ही आएगा, 300 या 400 तो नहीं आएगा। पर आप सोच रहे होंगे कि कंपाउंडिंग जैसी सिंपल चीज के ऊपर ये इतना महान व्यक्ति क्यों बोल रहा है, इसको क्या पड़ी है। लेकिन महान व्यक्ति, जीनियस व्यक्ति और हम जैसे आम इंसान में यही फर्क है। जीनियस जो देख सकता है वो हम नहीं देख सकते, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि वो जो कहते हैं उसे फॉलो करें और अमल में लाए और उसका फायदा उठाए। लेकिन 90% लोग ये भी नहीं करते, और इसलिए मैं बार बार कंपाउंडिंग के बारे में बात करते रहता हूं। ऊपर मैंने 100 गुना 5 बताया था कितना होगा, तो आप वो सभी लोग जानते हैं कि 500 ही होगा। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि 100 टू द पावर ऑफ 5 कितना होगा, तो आप बता नहीं पाओगे। एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन लगभग अंदाजे से कितना होगा ये भी आप नहीं बता पाओगे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इंसान का दिमाग सिर्फ लिनियर चीजें समझ सकता है, मतलब 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 ये सब कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन हमें इतनी आसानी से समझ नहीं आता। वी आर नॉट हार्ड वायर्ड फॉर दैट, और यही पर सारी कहानी आके फंस जाती है। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला ऐसा है कि a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर ऑफ n, जिसमें a मतलब फाइनल वैल्यू है, p इन्वेस्टेड अमाउंट है, r मतलब रेट ऑफ रिटर्न है, और n मतलब हम कितने साल इन्वेस्टेड रहते हैं यह दर्शाता है। इस फॉर्मूले में गौर करने की एक ही बात है और वो है n, मतलब हम कितने साल इन्वेस्टेड रहे। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह n एक्सपोनेंट है, जिसे मैथमेटिक्स की भाषा में हम पावर कहते हैं। और शायद इसका कारण भी यही है क्योंकि असली पावर तो इस n में ही है, लेकिन हम सब सारे r पर अटके हुए हैं। जो भी देखो एक ही चीज पूछता है कि भाई मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। यहां कोई भी ये नहीं पूछता कि अगर मैं 30 साल तक इन्वेस्टेड रहूंगा तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। ये सिर्फ
आइंस्टाइन ही पूछ सकता है और यही पूछने वाला सही सवाल है। अब मैं आपको बताता हूं कि 100 to the power of 5 कितना होता है। तो ये बनेगा 100 करोड़। हाँ जी, सही सुना आपने, झटका लगाना लगेगा ही। मतलब जो चीज 100 गुना 5 से 500 हो रही थी उसे ही कंपाउंडिंग के फॉर्मूले ने 100 करोड़ बना दिया। और जो लोग इस कंपाउंडिंग के फॉर्मूले को जानते हैं वो इसे इंप्लीमेंट करने में चूक जाते हैं। इसीलिए एक बार फिर से मैं आसान भाषा में समझाता हूं। समझो, अनीता ने म्यूचुअल फंड में 30,000 की एसआईपी इन्वेस्ट करना शुरू किया और उसको इस पर 12% रिटर्न मिलते गए। लेकिन उसने सिर्फ 5 साल इन्वेस्ट किया और पैसे निकाल लिए। तो 5 साल के बाद उसे 24 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं अश्विनी ने 30,000 रुपए की एसआईपी 30 साल तक कंटिन्यू रखी तो उसे कितने पैसे मिलेंगे पता है? तो वो फिगर होगी 10 करोड़ रुपए। हाँ जी, 10 करोड़ रुपए। मतलब कहां 5 साल में सिर्फ 24 लाख रुपए और कहां 10 करोड़ रुपए। यही फर्क है कंपाउंडिंग का और यही आइंस्टाइन हमको सिखा के चले गए जो हम अभी तक सीख नहीं रहे हैं। इसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। इसीलिए आइंस्टाइन कहते हैं कि यह दुनिया का 8वां अजूबा है। इस कंपाउंडिंग के फॉर्मूले का मतलब साफ है, जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा पैसा। मतलब इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। पेशेंस ही कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जैसे आम के पेड़ को आम आने में बहुत साल लगते हैं, वैसे ही वेल्थ क्रिएट करने में समय लगता है। और स्टॉक मार्केट उसे ही रिवार्ड करता है जो पेशेंस के साथ यहां डटा रहता है। और जो भी नौजवान ये वीडियो देख रहे हैं वो तो आराम से 100 करोड़ रुपए तक बना सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं 100 करोड़ कैसे कमा सकते हैं ये भी दिखा दूंगा। कंपाउंडिंग का मतलब साफ और सरल है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम कमानी है, तो इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। दिस इज द ओनली वे एंड देर इज नो अदर वे। ये पैसे कमाने का बहुत ही सरल तरीका है। ये इतना सिंपल तरीका है कि कोई भी करोड़पति बन सकता है। एक ऑटो रिक्शा वाला भी करोड़पति बन सकता है। ये जो कंपाउंडिंग है ना, दिखता तो सिंपल है लेकिन आसान बिल्कुल ही नहीं। कहते हैं ना, व्हाट इज सिंपल नीड नॉट नेसेसरीली बी इजी। क्योंकि कंपाउंडिंग को अप्लाई करने में सबसे बड़ी कठिनाई जो है ना, वो है ह्यूमन का माइंड। इंसान का दिमाग शैतान का घर होता है। ह्यूमन माइंड इज अ डेंजरस प्लेस। हर एक इंसान के माइंड में एक बंदर छुपा होता है। आप जैसे ही शांत चुप बैठो, वो बंदर उछलने कूदने लगता है। वो आपको शांति से बिना कुछ किए बैठने ही नहीं देता। वो चाहता है कि आप कुछ ना कुछ हरकत करते रहो। और इसी बंदर की वजह से आप इतने साल इन्वेस्टेड नहीं रह सकते। क्योंकि जैसे ही आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखने लगेगा, आपके अंदर का बंदर बोलेगा, भाई प्रॉफिट निकाल ले, बड़ी सी एक कार ले ले। भाई प्रॉफिट निकाल ले और बड़ा एक घर खरीद ले। और फिर आप जो अच्छी भली कंपाउंडिंग की चैन चल रही थी उसे तोड़ देते हो। और इन्वेस्टिंग में यही सबसे बड़ी गलती है। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ इन्वेस्टिंग। इसीलिए इन्वेस्टिंग में सिर्फ आइंस्टाइन का कंपाउंडिंग का फॉर्मूला समझना ही काफी नहीं है। तो अपने इस अंदर के बंदर को काबू करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। जो इस बंदर को काबू करेगा वही सिकंदर बनेगा। अब देखने वाली बात यह है कि आप किसकी सुनते हो, आइंस्टाइन की या उस बंदर की। और हाँ, अगर बंदर वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।